she said, so I said, what about, I said, so sir, I said, okay, what about this other type of person who is not a student? So she said, the hallmark, she said, the student, she says the student wears the truth on his or her chest proudly. It's written here. And I said, what about the other type? She says the other type requires an image. It requires an image, and as that image is not true, because the idiot is trying to pretend that he is God. I'm not talking about that. As it is not true, and the idiot is trying to pretend he's God, he has to create this massive image. Then I asked a question, sir. मैं सोचा कि यार ये, सॉरी सर, मैं सोचा कि ये स्टूडेंट है और फिर ये इडियट भी है, तो मैंने उससे पूछा, एक बात बताओ, ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? उसने कहा, कौन सी तीसरी कैटेगरी? मैंने कहा, अंधभक्त। इसको कहां डाला जाए? She says to me, अंधभक्त is a person who is absolutely convinced that another idiot is God. So these are the three categories: student, idiot, and andhbhakt who follows the idiot. Now, so Speaker sir, माननीय प्रतिपक्ष के नेता हैं आप। now super सदन की गरिमा रखते हुए विधेयक पर ही चर्चा करें तो उचित रहेगा। आगे जा रहा हूं सर। So Speaker sir, I found this to be a very nice framework, and this framework came to me from an 18-year-old girl, lovely student, probably one of the protesters in the Chhatron Ki Goonj programs. सर सुपरफिशियली, सर लगता है, सर सुपरफिशियली लगता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो एग्जाम्स के बारे में बात कर रहे हैं, वो एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, वो शिक्षा की कॉस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, और ये सच है। Education system is very expensive. More money is spent on one exam, on one exam, than is spent by the government on our education budget. सर जब सर कांग्रेस की कर्नाटक में सरकार है, इसी साल जनवरी 2026 में एसएसएलसी का पेपर हुआ। इसी साल कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार के अंडर एसएसएलसी का पेपर हुआ, पेपर लीक हुआ और वो पेपर ऑनलाइन 200 रुपए में स्टूडेंट्स को बेचा जा रहा था। हिमाचल प्रदेश में एचपी स्टेट सिलेक्शन कमीशन रिक्रूटमेंट एग्जाम का पेपर कांग्रेस के कार्यकाल में लीक हुआ। अब आप सुनिए सबसे चौंका देने वाली घटना, सर सबसे शॉकिंग और सैड बात यह है कि 2016 में कर्नाटक में जब कांग्रेस की सरकार थी तब वहां पे 12वीं कक्षा का प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज का 12th का केमिस्ट्री का पेपर लीक हुआ। ये क्लासरूम का पेपर नहीं था सर, ये स्टेट बोर्ड एग्जाम था। ये स्टेट का एग्जाम जब पेपर लीक हुआ, बच्चे एग्जाम देकर घर आ गए, पता लगा पेपर लीक हो गया, पेपर कैंसिल कर दिया। 20 दिन बाद री एग्जाम कराया गया, री एग्जाम का पेपर भी लीक हो गया और
इसके बाद रात को 3:30 बजे वो पेपर व्हाट्सएप पे घूम रहा था, री एग्जाम को भी कैंसिल करना पड़ा। इसके बाद जब जांच हुई, स्टेट सीआईडी ने जांच करी तो 3 लोगों को अरेस्ट किया, जिसमें कर्नाटक सरकार के मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर शरण पाटिल का पीए खुद शामिल था। पीए 10-10 लाख रुपए लेकर पेपर लीक कर रहा था। उसके बाद जब मंत्री जी से पूछा गया कि आप इस्तीफा क्यों नहीं देते, आपकी मॉरल और डायरेक्ट जिम्मेदारी बनती है, आपके दफ्तर का आपका पीए पेपर लीक कर रहा है, आप क्यों नहीं इस्तीफा देते, तो उन्होंने कहा कि देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रिजाइनिंग, अगर कुछ गलत हुआ है तो वो मेरे पीए का पर्सनल मैटर है, उसकी पर्सनल लाइफ है। वहां सर ऑफिस गवर्नमेंट का, डेजिग्नेशन गवर्नमेंट की, एक्सेस गवर्नमेंट का, बट अरेस्ट की बात आई तो पर्सनल लाइफ का मैटर है। और आयरनी देखिए, आज 2026 में कर्नाटक में फिर कांग्रेस की सरकार है और डॉक्टर शरण पाटिल फिर मंत्री हैं और उसी विभाग के मंत्री हैं, मेडिकल एजुकेशन विभाग के मंत्री हैं। यह है स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटेबिलिटी। सर सुन लो, उसी के साथ साथ 2004 से 2014 के बीच में जब यूपीए की सरकार थी तो कांग्रेस के कार्यकाल में दर्जनों एग्जाम्पल हैं, डॉक्यूमेंटेड एग्जाम्पल हैं पेपर लीक के सर, जिसमें मुख्य तौर पर एम्स पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2006 में लीक हुआ, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का एग्जाम 2009 का लीक हुआ, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम 2011 यूपीए के कार्यकाल में लीक हुआ और एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2013 लीक हुआ। सर इस पीरियड में उस समय की यूपीए सरकार ने क्या किया? कोई अकाउंटेबिलिटी एस्टैब्लिश करी, कोई एग्जाम सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को ओवरऑल करने के लिए कोई कानून लाए, कोई डेडिकेटेड एंटी पेपर लीक लॉ लाए, कुछ नहीं लाए। सर मैं एक बात कहना चाहता हूं, सर पॉलिटिकल मेमोरी सिलेक्टिव हो सकती है, पब्लिक रिकॉर्ड सिलेक्टिव नहीं हो सकता। अगर नेशनल एग्जाम का पेपर लीक अगर नेशनल क्राइसिस है, जो कि है, तो सर ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट का पेपर लीक एक लोकल इंसिडेंट कैसे हो सकता है? सर स्टूडेंट में तो फर्क नहीं होता। अगर नीट के स्टूडेंट्स का पेन जेन्युइन है, जो कि जेन्युइन है, तो सर पंजाब के फार्मेसी एग्जाम के स्टूडेंट्स का और कर्नाटक के एसएलसी एग्जाम के स्टूडेंट्स का पेन भी जेन्युइन है। स्टूडेंट का पेन पार्टी देखकर चेंज नहीं होता और ठीक उसी तरह रिफॉर्म और अकाउंटेबिलिटी भी पार्टी देखकर चेंज नहीं हो सकती। अब मैं स्टूडेंट्स के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। सर देयर वॉइस मैटर्स, उनकी मांगे जायज हैं। सर स्टूडेंट्स द्वारा प्रोटेस्ट करना, सवाल पूछना, डिमांड रेस करना, कोर्ट जाना, पीसफुल मार्च निकालना, ये सब उनका संवैधानिक अधिकार है और ये करना भी चाहिए। लेकिन सर स्टूडेंट का प्रोटेस्ट स्टूडेंट का रहे, किसी पॉलिटिकल पार्टी की रैली ना बन जाए, वे अपना माइक किसी को आउटसोर्स ना करे, क्योंकि सर स्टूडेंट की लड़ाई तो एग्जाम सिस्टम को सिक्योर बनाने की है, नेताओं की लड़ाई अपनी सोशल मीडिया रीच बढ़ाने की है। सर जब पॉलिटिकल लीडर्स प्रोटेस्ट के टाइम पर बैरिकेड के आगे स्टूडेंट को भेज खुद कैमरे की सेफ साइड पे रहें, तो उनसे पूछिए कि रिस्क मेरा और रील तुम्हारी, ये पार्टनरशिप कैसी सर?